आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स मैट्रिक्स। तो हम इसमें किसी भी मैट्रिक्स से इनवर्स निकालना सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीजी हो या सीबीएसई। सीजी में 6 मार्क्स में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसमें एक एग्जांपल ले लिए हैं, a इज इक्वल टू 133143134। इसमें इस जो ये सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं अपन रो, और जो ये वर्टिकल है इसे कहते हैं कॉलम। तो जब भी हम इनवर्स निकालेंगे या तो रो में ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम में। यदि हम रो में ऑपरेशन लगा रहे तो हर बार रो में ही ऑपरेशन लगाना है, यदि कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे तो हर बार कॉलम में ऑपरेशन लगाना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि दिया हुआ जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे अपने पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम डिटरमिनेंट निकालकर चेक कर लेते हैं। पहले जैसे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 1 1 3 4 3 3 3 4। डिटरमिनेंट निकालना आप लोगों ने सीखा होगा। पहले क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 4 4 जो 16 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 1 4 4 माइनस 3 प्लस 3 3 माइनस 4। ये 1 पे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3 इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 3 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पर माइनस 1। 7 माइनस 3 माइनस 3 कितना आया, 7 माइनस 6 यानी 1। तो ये डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब इसका इनवर्स निकल सकते हैं। तो अब यहाँ पर अपन इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप है a इक्वल टू आई ए लेना। आई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह होते हैं जिसके साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स मिलता है। तो आई इक्वल टू किससे डिनोट करते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे क्या कहते हैं, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर a इक्वल टू हमने ले लिया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक, यहाँ ये अपना सबसे पहला स्टेप है। इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट दिया होता है इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना। अब जो हम एग्जांपल लिए उसमें पहले से ये एलिमेंट 1 है, तो इसको कोई भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस एलिमेंट को जो हम 1 किए इसी के सहारे इन दोनों को 0 करना। यानी इसको अपने को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहाँ पर ये लाना है। तो 1 तो आ चुका है, अब इन दोनों को 0 लाना है। तो इन दोनों को 0 लाने के लिए अपने को इसका यूज करना पड़ेगा। तो जैसे R2 में देखिए अपन, तो R2 माइनस R1 करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस R1। वैसे ही R3 में इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो R3 माइनस R1 कर रहे, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो R1 में कुछ नहीं कर रहे तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेंगे, R1 1 3 3। R2 में ऑपरेशन लगा रहे, R2 में क्या ऑपरेशन लगा रहे, R2 माइनस R1। 1 माइनस 1 0। यहाँ पर R2 में R2 4 माइनस 3 और ये वाला 3 माइनस 3। ठीक, जो ऑपरेशन इधर लगे वही ऑपरेशन क्या अलग करना है अपने को, इधर भी लगाना है। यहाँ पर एक और देख लेते हैं, R3 में भी ऑपरेशन लगा रहे, R3 माइनस R1। तो R3 क्या है, 1 माइनस 1। वैसे यहाँ पर 3 माइनस 3 और 4 माइनस 3। तो ये R2 और R3 में यहाँ पर अपन ऑपरेशन लगा। सेम ऑपरेशन इधर R1 में कुछ नहीं करे तो R1 पे लिखेंगे 1 0 0। R2 में ऑपरेशन लगा रहे तो 0 माइनस 1 R2 माइनस R1 0 माइनस 1 1 माइनस 0 0 माइनस 0। यहाँ पर R3 माइनस R1 R3 0 माइनस 1 0 माइनस 0 1 माइनस 0। ये हो गया पहला स्टेप। इससे अपने को क्या मिल गया, 1 0 0। सबसे पहला काम है अपना यही 1 0 0 लाना। नेक्स्ट स्टेप में जो बीच का एलिमेंट है इसको 1 करना। यदि यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट है जिसको किसी भी सहारे हम 1 कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 1 की जगह 2 रहता, तो 2 को कैसे 1 करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते 1 आ जाता। और यहाँ ऑलरेडी 1 है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब इसी 1 के सहारे इन दोनों को 0 करना है। ये ध्यान रखना है, इसको 1 करने के चक्कर में ये दोनों डिस्टर्ब ना हो। ये 0 है तो ये 0 कभी भी डिस्टर्ब ना हो, इसकी जगह कोई और एलिमेंट ना आए। अब यहाँ पर ये 1 है, अब इन दोनों को 0 करना है तो इसी के सहारे ही 0 को वो करना है। यदि आप दूसरे स्टेप लेते हैं तो ये गलत हो सकता है।
तो यहाँ पर देखिए R1 पे ये एलिमेंट को जीरो करना था, R1 में क्या लगाए ऑपरेशन R1 माइनस 3R2, इससे इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर तो पहले से जीरो है, तो इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं R1 में जो ऑपरेशन लगाए, R1 में 1 वैसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पर माइनस आ गया, 3 मल्टीप्लाई R2, ये R2 है, इसे 3 का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। सेम वैसे ही R1 माइनस 3R2, सेम इसमें भी लगेगा यही ऑपरेशन। अब जो ऑपरेशन इधर लगा वही ऑपरेशन इधर भी लगेगा। R1 में क्या ऑपरेशन लग रहा है, R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 0 0 आ चुका है, 0 1 0 आ चुका है। अगले स्टेप क्या है, इसको 0 0 1 करना, लेकिन सबसे पहले इसको क्या करना, 1 करना है। जैसे यहाँ पर भी देखें तो अपन 1 आ चुका है, इसको डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पे 1 की जगह ये 3 यहाँ रहता है, ये 1 यहाँ रहता है, क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो अब क्या अपना अगले स्टेप क्या हो जाएगा, इन दोनों को जीरो करना। इन दोनों को जीरो करने के लिए ये तो जीरो पहले से ही है, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, R1 फिर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस 3R3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। चलिए इसमें करते हैं आगे। R1 क्या है अपना 1 माइनस 3 इंटू R3 0, फर्स्ट एलिमेंट समझ आए। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में जाए, R1 0 माइनस का माइनस 3 का 3 R3 0। यहाँ पर फिर थर्ड में जाए तो ये R1 का 3 माइनस का माइनस 3 का 3 R3 का 1, फिर इधर भी ऑपरेशन लगेगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ चुका है। और इधर देखें तो क्या आ रहा है, 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1 इंटू ए। अब देखिए ये जो है ये क्या बन गया, अपना आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसको किसे निरूपित करते हैं, आई से, इंटू 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1 इंटू ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे हम पक्षांतर जो बोलते हैं हिंदी में वो पढ़े होंगे, जैसे इधर अगर कोई प्लस में है उसको इक्वल के इक्वल लाना रहता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाता है। वैसे यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो वही डिवाइड में आएगा, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, इनवर्स, यानी आई इंटू ए का इनवर्स। ये इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। अब जैसे मैंने तुरंत बताया, आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वही आता है, तो इनवर्स ऑफ ए का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। ये हो गया अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।